ओम शांति। अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करेंगे। जीवन की चुनौतियों, मुश्किल परिस्थितियों और नकारात्मक लोगों का सामना करने की आंतरिक क्षमता, सामना करने की शक्ति, ये सहन करने से एक कदम आगे है। जहां आप सत्यता के साथ शांतिपूर्वक तरीके से चुनौतियों का सामना करते हैं। हमारे जीवन में हर तरह की परिस्थितियां आती हैं। कुछ परिस्थितियां बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं। बड़ी परिस्थिति जैसे हमारे संबंध संपर्क में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, वो हमारे खास संबंधी हैं, हमारे नजदीकी हैं, और उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो अंदर में एक उनकी बहुत जैसे कमी का एहसास होता है, महसूस होता है अब वो कभी मिलेंगे नहीं। तो इस तरह की परिस्थितियों को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार उनकी याद आना, उनके बारे में ही हमारा चिंतन चलना और इस परिस्थिति से निकलना कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उस परिस्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। हम उसमें कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा असफल महसूस करते हैं। लेकिन जब हम आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हो जाती है, जब हमको पता है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा कौन है, जो आत्माएं भरपूर हैं, जब हम भरपूर होते हैं और जब हम समझ पाते हैं कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और वो यहां पर इस ड्रामा रूपी रंगमंच पर एक पार्ट प्ले कर रही है, जिसमें कर्मों का संबंध है, कर्मों की कुफे गति है। हर आत्मा जैसे अपना समय लिखवाकर आई है कि वो कब इस जहान से जाएगी, कब मेरे संबंध से वो जाएगी। तो जब ये सारी स्मृतियां आ जाती हैं, तब हम चीजों का सामना कर पाते हैं। ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी पूरे दिन भर में कितनी आती हैं। कितनी बारी हमें अपने ही स्वभाव संस्कार का सामना करना पड़ता है, हमें अपनी ही हैबिट्स का, आदतों का सामना करना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। स्वयं से स्वयं ही हम इरिटेट होते रहते हैं। मानिए किसी दूसरे व्यक्ति के स्वभाव संस्कार का सामना हमें करना पड़ रहा है, किसी दूसरे के अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो हमें पसंद नहीं है, उनका व्यवहार हमें पसंद नहीं, उनके तरीके हमें पसंद नहीं है। मुझे उनकी बातों को सुनकर इरिटेशन हो रही है, मुझे उनकी बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, और हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो हमें अपनी सामना करने की शक्ति का विकास करना है, पावर टू फेस को डेवलप करना है। जब हम स्वयं की शक्तियों को पहचानते हैं, तो हम उनका उपयोग कर पाते हैं। इसी तरह अपनी बुराइयों, कमजोरियों और गलत आदतों का सामना भी हम कर सकते हैं।
आत्मिक शक्ति के आधार से, और उन्हें हम बदल भी सकते हैं। तो ज्ञान और योग का बल जब हम परमात्म स्मृति से अपने अंदर धारण करते हैं तो हमें किसी भी सिचुएशन से निकलने में, किसी भी सिचुएशन का सामना करने में बहुत आसानी होती है। हम उनको चेंज तो नहीं कर सकते, तो क्या करना है? हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि हम किसी भी बात का, किसी भी सिचुएशन का सामना आसानी से कर सकें। जैसे हम यज्ञ के इतिहास में भी सुनते आए हैं, शुरू में कितनी परिस्थितियां आई, कितनी पिकेटिंग हुई, लेकिन मम्मा और बाबा ने शिव बाबा पर निश्चय के आधार पर, ज्ञान और योग से प्राप्त बल के आधार पर सभी परिस्थितियों को कितनी आसानी से पार किया, बिना किसी डर के, बिना कमजोर हो। इसी तरह हमें भी जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी बातें आ जाए, बाबा को सदा कंबाइंड रखकर ज्ञान और योग बल के आधार से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सभी परिस्थितियों का सामना करना, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, अपने सकारात्मक थॉट रखने हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम किसी भी बात का सामना आसानी से कर सकते हैं। सामना करने का मतलब ये नहीं कि हम आक्रामक हो जाएं, इसका मतलब है कि हम सच्चाई के साथ, शांतिपूर्वक तरीके से जीवन में आने वाली चुनौतियों का, परिस्थितियों का सामना करें। शॉर्ट में कहें तो सामना करने की शक्ति माना अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना, चुनौतियों का सामना करना और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना। तब हम कहेंगे, तब हमारे पास सामना करने की शक्ति है। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना है। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। सेकंड में साकारी से आकारी और सेकंड में आकारी से निराकारी। इन तीनों स्टेज में सहज स्थित होने का अभ्यास हम करते रहें, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते रहें। अच्छा, ओम शांति।